आज हर 10 में से 9 युवा परेशान है, अपनी जिंदगी से हैरान है, अपनी किस्मत का कदरदान है, साला गुलामी का मेहरबान है। क्यों ऐसा हो रहा है तुम सबके साथ? सुबह जब उठते हो तो चक्कर आता है, किसी काम में मन नहीं लगता, किसी काम में ध्यान नहीं जाता, मन ही मन खुद को कोसता रहता है तू, मन ही मन खुद को सताता रहता है तू, हर दिन बस खुद को तड़पाता रहता है तू। मैं पूछता हूँ क्यों तू हर रोज खुद को इतनी तकलीफ देता है? क्यों तेरा हर दिन कुछ इस तरह हराम करता है? क्यों तू एक जवान होकर भी एक बूढ़े वाली जिंदगी जीता है? ना शरीर में तेरे दम होता है, ना मन में तेरा जोर होता है, ना तेरी ताकत तेरा साथ दे रही होती है। तू कैसे जिएगा अपनी जिंदगी? तेरे हर दुख और तकलीफ की सिर्फ एक वजह है, तुझसे बंदी नहीं पड़ती, इसकी भी सिर्फ एक वजह है, तेरे अंदर बहुत सांस है फिर भी तू कुछ कर नहीं सकता, इसकी भी सिर्फ एक वजह है, तेरे अंदर बहुत जिगर है फिर भी तू डरपोक वाली जिंदगी जीता है, इसकी भी एक ही वजह है। और तेरी इन सारी तकलीफों की सिर्फ एक वजह है, तेरा हिलाना। मेरे भाई, जब तक तेरा ये हिलाने की आदत छूटेगी नहीं ना, बर्बादी तेरे साथ रूठेगी नहीं। बहुत दर्द होता है दोस्त जब हिलाने के बाद अगला दिन गुजारने की बारी आती है, बहुत दर्द होता है जब साला शरीर की कमजोरी की बीमारी आती है, बहुत दर्द होता है जब दिन भर सोने का मन करता है, आलस्य के वजह से साला हर काम खराब हो जाता है। मुझे पता है ये तेरी जो संगत है ना, उसी ने बखाया है तुझको, लेकिन अब जब तुझे ये पता चल चुका है फिर भी क्यों नहीं सुधरता तू मेरे यार? अश्लीलता की बस एक बूंद चाहिए होती है तुझे, एक नंगी वीडियो क्या देख ली, साला दिमाग ऐसा भटकता है ना कि जब तक वीडियो की एक बूंद बह नहीं जाती जिस्म से, मन को चैन नहीं पड़ता। आज हर बंदा हिला रहा है, कुछ लड़के छिपा रहे हैं तो कुछ बताकर हिला रहे हैं, लेकिन जाने हो या अनजाने में, मगर हिला हर कोई रहा है। लेकिन जब तक बेटा तू हिलाने के बला को त्यागेगा नहीं ना, तू जिंदगी भर रोएगा, जिंदगी भर तू कभी सुकून की नींद नहीं सोएगा, चाहे जैसे भी हो पल। तू ना तो कुछ पाएगा और जो पाया है ना वो सब कुछ भी डुबा देगा। रो रो कर ही अगर जिंदगी बिताने का इरादा है तो क्या कर रहे हो इस जिंदगी में? सालों खत्म करो, सब कुछ खत्म करो। एक बहुत बड़े तपस्वी ने एक बड़ी भयंकर बात कही थी जो तुम्हें सुननी चाहिए। एक बार सभा में आए किसी ने उनसे पूछा कि बाबा, अगर एक इंसान का हस्तमैथुन करने का बहुत ज्यादा मन करे तो उसे कितने समय करना चाहिए? जवाब में उन्होंने कहा साल में एक बार। तो फिर उस आदमी ने पूछा अगर साल में एक बार करने से भी उसका मन नहीं भरे तो? फिर उस महात्मा ने कहा तो महीने में एक बार। फिर उस आदमी ने दोबारा पूछा अगर उस एक महीने में भी मन नहीं भरा तो? इस पर महात्मा ने फिर कहा 15 दिन में एक बार। उस आदमी ने दोबारा पूछा कि महाराज अगर उसका भी फिर मन ना भरे तो? तब महात्मा ने कहा तब उस आदमी को अपने लिए एक कब्र खोद लेना चाहिए और उसमें दफन हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो आप जिंदगी जियोगी वो किसी नर्क से कम नहीं होगी। और अगर नर्क में ही जीना है, इससे अच्छा या तो जिंदगी को बदलो या खत्म कर डालो। उस महात्मा की बातों में बहुत दम था। जो लोग समझ पाए सिर्फ वही जिंदगी जीने के लायक है, बाकी सब तो यूं ही नालायक है। दोस्तों, जिंदगी बहुत कीमती है, तकलीफ तो होगी और होकर ही रहेगी। अगर ऐसी जिंदगी चाहते हो जहां तुम्हारे हिलाने की वजह से, कुछ सुकून के मजे से तुम्हारी पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाए, पूरी जिंदगी की वाट लग जाए, तो दोस्त क्या करोगे ऐसी जिंदगी जीकर? बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बड़ा किया है, अगर ऐसे ही उन्हें तुम्हारी हालत दिखानी थी तो सालों तुम श्राप उनके लिए। फिर इस जिंदगी में तुमसे घटिया औलाद, तुमसे घटिया इंसान फिर दूसरा कोई नहीं। मुझे पता है तुमसे हर कोई लाता है, ऐसा आज के टाइम पर कोई नौजवान जो नहीं लाता हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम आगे का नहीं सोचते? क्या तुम इसके दुष्परिणाम को नहीं जानते? क्या तुम्हें इसे होने वाले कष्ट का अंदाजा नहीं है? अगर है तो क्यों आज अपनी जवानी को खोखला कर रहे हो? अपनी जवानी को ऐसे मरने के लिए मत छोड़ दो मेरे भाई। बहुत तकलीफ होगी इस जिंदगी में, मुझे पता है। तुम सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ना हिलाऊं तो मैं कहां से कहां निकल सकता हूं? इस पर मैं तुम्हें ऐसे 5 राज बताने वाला हूँ जिसके बाद तुम्हारे जहन में ये सवाल फिर कभी नहीं उठेगा। पहला राज, तुम्हारी यौन शक्ति बहुत मजबूत हो जाएगी। तुम्हें पता है यौन शक्ति की कीमत? एक वंश को मजबूत करने और हमेशा फला फूला रखने और दुनिया में तुम किसी उम्र तक जवान और खूबसूरत दिखोगे, ये तुम्हारे यौन शक्ति पर ही निर्भर करती है दोस्त। तुम्हारी यौन शक्ति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब तुम हिलाना छोड़ देते हो, नहीं हिलाते हो, उस वक्त तुम्हारी यौन शक्ति बहुत मजबूत होने लगती है।
यौन शक्ति मजबूत रहेगा तो तुम्हारी पूरी दिनचर्या तंदुरुस्त रहेगी और किसी बात का फिर कोई भी गम नहीं होगा। दूसरा राज, तुम्हारा बहुत सारा समय बच जाता है। आज के समय में अमीर वो नहीं जिसके पास ज्यादा पैसा है, बल्कि अमीर वो है जिसके पास समय ज्यादा है और वो अपने समय का बहुत सही इस्तेमाल कर रहा है। जब तुम हिलाना छोड़ते हो तो बहुत सी चीजें पीछे छूटती है, जैसे पोर्न देखना, लड़कियों को ताड़ना, गलत सलत बातें सोचना, बहुत सारा समय बिस्तर पर पड़े रहना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, चिढ़ना। जब ये सारी चीजें पीछे छूटेगी तो बेशक तुम्हारा बहुत सारा समय बच भी जाएगा। बहुत सारा समय बचना ये अपने में एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इससे फिर तुम्हें किसी बात का कोई गम नहीं रहेगा और तुम बहुत सारे बवाल काम कर पाओगे। तीसरा राज, तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। वीर्यनाश करना कई विलुप्त बीमारियों का कारण बनकर भी आता है, जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। हस्तमैथुन जैसे रोग नहीं पालोगे। उस वक्त तुम अपने चेहरे पर भी एक अलग तरह के चमक को महसूस करोगे। चेहरा चमकेगा और हर प्रकार से चमकेगा। चेहरे चमकने से तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब कई दफा इन्हीं चीजों के लिए तुम कितना परेशान होते हो, तो अगर चेहरे पर चमक चाहते हो, एक अद्भुत सी शक्ति को महसूस करना चाहते हो, एक अलग तरह का आत्मविश्वास चाहते हो, इसके लिए भी तुम्हारा हिलाना छोड़ना बहुत ही कारगर साबित होगा। चौथा राज, बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी। बहुत सारी जो वो कमजोरियां हैं, जो तकलीफें हैं, जो तुम्हें ऐसा लगता है आज तुम्हारे अंदर घर कर चुकी है, वो सारी खत्म हो जाएगी। तुम्हें अपने लिए अपने अंदर एक अलग ही ताकत को महसूस करोगे। जिन ताकतों को तुमने छोड़ दिया था, तुम भूल गए थे, अब वो सभी ताकतें दोबारा तुम्हारे शरीर में आना लगेगी। तुम्हें बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी, बहुत ज्यादा ताकतवर तुम्हारा शरीर बनेगा और शरीर में एक अलग तरंग की ऊर्जा होगी। ताकत ही तो वो सबसे बड़ी चीज है जो एक इंसान को चाहिए और जवानी में तो बिल्कुल चाहिए। तो अगर हर ताकत अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो तो उसके लिए भी हिलाना तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। पांचवा राज, ब्रह्मांड खुद तुम्हारी मदद करता है। एक तरह से तुम अब ब्रह्मचर्य के नौजवान हो जाते हो, इसीलिए खुद ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करती है। तुम खुद कई दफा बहुत सारी चीजों को महसूस करोगे और ये तुम्हें खुद एहसास होगा कि तुम्हारे कई काम अपने आप बन जा रहे हैं। कम मेहनत में ही तुम बहुत ज्यादा कमाने के काबिल हो जाओगे। कम मेहनत में ही तुम्हारे बहुत सारे काम बनने लगेंगे और तो और कई सारे प्रॉब्लम से भी तुम बचते दिखोगे, क्योंकि खुद ब्रह्मांड तुम्हें पहले ही अंदेशा दे देगा, चेतावनी देगा और कुछ इस तरह ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारी मदद करने लगती है। दोस्तों, बस सुनना ही नहीं है बल्कि मानना भी है और इसे अपनी जिंदगी में उतारना भी है। अगर आज हिलाना छोड़ दिया, कसम से कल सबके बाप बन जाओगे, लेकिन अगर नहीं छोड़ा तो जिंदगी भर के लिए गुलाम हो जाओगे। फैसला तुम्हारा है, नियत तुम्हारी है। अब जो करना है तुम्हें ही करना है। अगर कर सको तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर ना हो सका तो फिर जिंदगी भर पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना। मैं आज भी कहता हूँ, अब भी कहता हूँ और आगे भी जिंदगी भर के लिए यही कहूंगा कि देखो दोस्त, अगर अपनी जिंदगी में किसी